हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। अब देखो, आपको एनएक्स का ये सेकेंड सेमेस्टर चलेगा हमारा। एनएक्स में हम सेकेंड सेमेस्टर में दिखाएंगे आपको आज पैटर्न कमांड क्या होता है। अब देखिए, पैटर्न क्या होता है, जैसे हम ऑटोकैड में एरे सुना था आपने, उसी को हम इसमें पैटर्न कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, कर्व में चलते हैं। हम पहले एक सर्कल बनाते हैं। तो सर्कल बनाने के लिए एक पेपर तो लेना पड़ेगा। कौन सा पेपर आप लेना चाहते हो, तो मैं स्केच में जाता हूँ। यहाँ से मैंने टॉप प्लेन स्केच किया और ओके, टॉप प्लेन मेरे पास आ गया। एक सर्कल कमांड इसके सेंटर में बनाता हूँ, जिसका डायमीटर होगा मेरे पास 100 का। एक और सर्कल बनाऊंगा जिसका यहाँ पे जिसका मैं रैपिड डायमेंशन यहाँ पे भी दे देता हूँ, डाया 10। इसको मैं चाहता हूँ टोटल में घुमाना, तो हमारे पास यहाँ पे पैटर्न मिलेगा। पैटर्न कमांड आपको ऊपर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, यहाँ पे डायरेक्ट स्केच। इस वाले ऑप्शन को आपने ओपन करना है। ये रहा पैटर्न कर्व। ओपन करने के बाद आपने जो पैटर्न में घुमाना है वो पैटर्न आपने लेना है यहाँ से। सपोज मैंने यहाँ से अभी सर्कल वाला लेना है, तो सर्कल ये रहा। पहले पूछेगा सिलेक्ट कर्व, मतलब कौन से सर्कल में आपने घुमाना है। स्पेसिफाई कर्व कौन सा है मेरा, ये कर्व है। स्पेसिफाई पॉइंट कौन सा है मेरा, ये पॉइंट है। ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। ये हमारा यहाँ पे होगा स्पेसिफाई एंगल, जो हम एंगल चाहते हैं, कितने एंगल पे चाहते हैं। अगर मैंने यहाँ से 180 करा और एंटर करा, 180 पे ही बनेगा। डायरेक्शन चेंज, ये रहा रिवर्स डायरेक्शन, ये ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। कितनी क्वांटिटी चाहते हो आप, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया टोटल 20। एंगल बढ़ा दिया मैंने 360। ये रहा, इतना ही काम हमें करना है। ये बनेगा हमारा सर्कुलर स्केच पैटर्न। आगे चलते हैं, इसमें आएगा हमारा लीनियर स्केच पैटर्न। कंट्रोल Z या कंट्रोल Q। कंट्रोल Q से क्या होता है, ड्राइंग से बाहर आ जाती हो। शॉर्टकट कंट्रोल की। अब वापस ड्राइंग के अंदर जाने के लिए यहाँ पर डबल क्लिक, वापस आ गए। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक सेंटर रेक्टेंगल। यहाँ से सेंटर रेक्टेंगल के लिए देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दूंगा ब्रिथ का ऑप्शन। ब्रिथ में ऐसे दूंगा 200, एंटर। हाइट में दूंगा 100, एंटर। एंगल में दूंगा यहाँ 0 एंड एंटर। ये रेक्टेंगल बन के आएगा। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, मैं एक सर्कल बनाता हूँ, एक कॉर्नर पे सर्कल। ये इसका डायमेंशन देते हैं, रैपिड डायमेंशन। पैटर्न। अब यहां से लेंगे हम लीनियर स्केच पैटर्न। अब लीनियर में दो ऑप्शन आता है, एक तो आता है लीनियर वाला, एक आता है रेक्टेंगल। फिलहाल के लिए मैं आपको लीनियर वाला दिखाऊंगा। लीनियर को मैंने ऑन किया। स्पेसिफाई, पहले इसको ले लेता हूँ, सिंगल कर्व, स्पेसिफाई पॉइंट। चलिए, लीनियर स्केच पैटर्न क्या होता है। लीनियर स्केच पैटर्न मैं यहाँ पे जाता हूँ, पैटर्न कर्व, यहाँ पे जाता हूँ लीनियर कर्व। इसमें दो ऑप्शन आते हैं, रेक्टेंगल एंड लीनियर। एक सिंगल लाइन में चलेगा, एक रेक्टेंगल शेप में आएगा। स्पेसिफाई कर्व, कर्व कौन सा मेरे से कह रहा है, मैंने यहाँ पे पहले सिंगल ऑब्जेक्ट को लेना है। यहाँ से मैं इस ऑब्जेक्ट को ले लेता हूँ। सिलेक्ट लीनियर ऑब्जेक्ट, कौन सा है मेरा, ये ऑब्जेक्ट। ड्राइंग जो आ रही है मेरी इस साइड आ रही है, मुझे चाहिए उस साइड। तो ऑप्शन आपको मिलेगा डायरेक्शन चेंज का, ये रहा। कितनी दूरी पे चाहिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, और कितनी क्वांटिटी चाहिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मैं दूरी लिखता हूँ यहाँ पे 20। 20
23 लिखिए, 21, ठीक है, ये हो गया मेरा। अब इसमें ऑप्शन आता है मेरे पास यू डायरेक्शन 2, मतलब मैं रेक्टेंगल शेप चाहता हूँ। ये तो मेरा हो गया लीनियर स्केच पैटर्न वाला। अगर मैं अप्लाई करता हूँ इस तरह से आएगा। अब इसी में चाहता हूँ मैं डायरेक्शन 2 का, तो डायरेक्शन 2 में भी यही ऑप्शन आएगा। पहले आएगा लीनियर, सिलेक्ट लीनियर ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट है मेरे पास? डायरेक्शन 2 में क्या होगा मेरे पास? सिलेक्ट लीनियर ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट है मेरे पास? ये ऑब्जेक्ट। कितनी दूरी चाहिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, पिच डिस्टेंस। मैंने लिख दिया यहाँ पे 35। कितनी रो चाहिए आपको? कॉलम। मैंने लिख दिया 4 कॉलम। कुछ इस तरह से आएगा और अप्लाई। ये मेरा कौन सा पैटर्न है? लीनियर स्केच पैटर्न। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। इसको लेता हूँ, कौन सा प्लेन लेना इसमें से? अगला कमांड हमारे पास आता है रेक्टेंगल कमांड। रेक्टेंगल कमांड क्या होता है? रेक्टेंगल शेप में जो आता है उसे कहते हैं रेक्टेंगल कमांड। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, बेसिकली 3 ऑप्शन आते हैं इसमें। अगर मैं ओपन करता हूँ रेक्टेंगल को, पहला ऑप्शन आएगा कॉर्नर, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ये मेरा कॉर्नर रेक्टेंगल है। साइज में साथ साथ लिख भी सकता हूँ, 1 2 3, ये 3 पॉइंट वाला। थर्ड कमांड आएगा सेंटर, फ्रॉम सेंटर रेक्टेंगल। ओपन करा, यहाँ रखा सीधी लंबी लाइन और इधर ये सेंटर रेक्टेंगल। अभी जो मैंने अप्लाई करके दिखाया भी था। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। कमेंट करिए, कमेंट का अगर ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप मुझे, मेरा नंबर शो हो रहा होगा, शो में कर सकते, शो में मतलब कि फ़ोन करके मुझे बात कर सकते हो मेरे से। जो भी दिक्कत है, डाउट है। ये देखिए, ऐसा नहीं कि फ़ीस लगेगा। हमारा जो आरटीआर डिज़ाइन जो मैंने बनाया है चैनल, ये फ्री है। अब देखिए, डिज़ाइनिंग का सपना सबका होता है, मैं इसके लिए लाया हूँ ये चैनल। कॉलेज वाले तो मैं सर्टिफिकेट दिला तो नहीं सकता, मगर आपको सॉफ्टवेयर तो बता सकता हूँ। जो मुझे आता है वही सॉफ्टवेयर मैं आपको फ्री में बताऊँगा यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारे पास आता है ऑफसेट कमांड। ऑफसेट हर सॉफ्टवेयर में मिलता है। अगर एक लाइन लेता हूँ मैं, इसका मैं 10 की दूरी पे एक लाइन चाहता हूँ, तो यहाँ पे ऑफसेट कमांड मिलेगा। ये रहा पैटर्न के आगे। ओपन करा, कितना डिस्टेंस चाहिए यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। मैंने 5 लिखा। कौन सा कर्व है? ये कर्व दोनों तरफ आ रहा है। क्यों आ रहा है दोनों तरफ? एक तरफ भी तो नहीं चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट, इसको मैंने ऑन कर रखा था इसलिए दोनों तरफ आ रहा है। इसको मैंने ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया और मैंने ओके कर दिया, तो इस तरह से आएगा। और सिमेट्रिक वाला क्या होता है? दोनों तरफ आएगा सिमेट्रिक। समझ में आया होगा आपको ऑफसेट कमांड। अगर इसी चीज़ को अगर मैं सर्कल में यूज़ करूँ, यहाँ पे गया ऑफसेट कमांड। कितनी दूरी? मैंने यहाँ पे दी 10। कौन सा है? ये रहा 10। और मगर अंदर चाहता तो कर्सर को अंदर रखना, मगर अंदर आएगा नहीं है 10, ये बाहर ही आएगा क्योंकि बहुत छोटा है इसलिए। अप्लाई, ये रहा। नंबर ऑफ क्यूब्स, इसमें आ रहा है 2, एक आ रहा है। मैं फ़िलहाल के लिए 2 कर देता हूँ। फिर से लाइन को लेता हूँ, अप्लाई। ये देखिए 2 सर्कल और आ गए मेरे पास। ये नंबर ऑफ क्यूब्स होता है। मतलब आप इसी सॉफ्टवेयर में आपको ये मिलेगा, किसी और सॉफ्टवेयर में नहीं मिलता ये ऑप्शन। एक के साथ दूसरी लाइन भी आ जाएगी, नंबर ऑफ क्यूब्स। तो एक चाम्फर कमांड, एक रेक्टेंगल कमांड। अब चाम्फर कमांड क्या होता है? रेक्टेंगल हर सॉफ्टवेयर में मैंने बता रखा है, फिर भी मैं बता देता हूँ। मैं अगर रेक्टेंगल लेता हूँ यहाँ से सेंटर वाला, डायमेंशन में बाहर से दे देता हूँ। मैंने यहाँ से दिया नहीं, बाहर से दे देता हूँ। हॉरिजॉन्टल वैल्यू इसकी है 100, वर्टिकल वैल्यू इसकी है 50,
क्लोज। चाम्फर कमांड ये रहा, चाम्फर को ओपन करा। इसमें भी वही ऑप्शन आएंगे, सिमेट्रिक मतलब बराबर, एनेमेट्रिक मतलब एक तरफ, ऑफसेट एंड एंगल मतलब एक तरफ एंगल भी रहेगा, एक तरफ डिस्टेंस भी रहेगा। फिलहाल के लिए मैं सिमेट्रिक बताता हूँ। सिमेट्रिक में क्या होता है, बराबर। अगर मैं एक तरफ लिखूँगा 10, सिलेक्ट कर एक लाइन, सेकंड लाइन, ये रहा, ये सिमेट्रिक है। 5 का आगे रेक्टेंगल मतलब चाम्फर। कंट्रोल Z, वापस चाम्फर कमांड। नेक्स्ट कमांड ये एनेमेट्रिक। अब देखो दोनों तरफ अलग अलग डिस्टेंस ले सकते हैं। अगर मैंने एक में 5 लिया और एक में 10 लिया, और फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, इस तरह से आएगा। उसी तरह जाएंगे हम फिलेट कमांड पे। फिलेट कमांड पे मेरे पास रेडियस पूछेगा, मैंने कर दिया 20 का रेडियस, और एक लाइन यहाँ और एक लाइन यहाँ, ये फिलेट कमांड है। यार उधर चला गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। एक तरफ आता लाइन, अगर लेना लाइन के साथ, अगर लेना लाइन भी आ जाएगा साथ में। एक लाइन, दो लाइन, ये लाइन के साथ आएगा एक फिलेट में, और एक फिलेट में बिना लाइन के साथ। ये इसी में सॉफ्टवेयर में दिख रहा है मुझे, किसी और सॉफ्टवेयर में दिखा नहीं। फिलेट कमांड, चाम्फर कमांड समझ में आया होगा। एक कमांड आता है उसमें ट्रिम कमांड और एक्सटेंड कमांड। ट्रिम कमांड पहले समझाता हूँ। ट्रिम का शॉर्टकट इसमें TJ रखा है। ट्रिम करते कैसे है, जिस हर सॉफ्टवेयर में आता है, इसमें इस तरह से ट्रिम करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, जैसे सॉलिडवर्क में करते हैं। उसी तरह इसमें एक्सटेंड कमांड होगा। एक्सटेंड कमांड क्या होता है, इस लाइन को मुझे वहाँ तक एक्सटेंड करना, उसको कहते हैं एक्सटेंड कमांड। कहाँ मिलेगा एक्सटेंड कमांड, मुझे ट्रिम कमांड के साइड में, ये रहा, जिसकी शॉर्टकट होती है E। ओपन करा, कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट। आगे नहीं बढ़ेगा ये ऑप्शन, क्योंकि कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। आगे अगर मैं लाइन बना दूँ तो आ जाएगा एक्सटेंड कमांड। अब देखिए वीडियो को आगे बढ़ाना नहीं चाह रहा मैं, यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। आपको मेरा जो चैनल है इसको अगर अच्छे लगते तो लाइक करो, शेयर करा करो।